We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सवाल पूरी दुनिया में इस वक्त ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईरान इजराइल युद्ध के बाद नॉर्थ कोरिया काफी ज्यादा खुश है और साउथ कोरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल ईरान युद्ध का कोरियाई प्रायद्वीप पर क्या असर होगा? मिडिल ईस्ट में 12 दिन तक चले युद्ध के बाद किम जोंग क्या करने वाला है? क्या है किम जोंग का सबसे खतरनाक मिसाइल प्लान? क्या कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ बड़ा होने वाला है? इस युद्ध के जरिए इजराइल ने फिर अपनी हवाई शक्ति का लोहा दुनिया के सामने मनवा लिया। लेकिन इस जंग के जरिए ईरान की मिसाइल शक्ति का असर भी दुनिया देख चुकी है। मिसाइलों को पूरी तरह रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम रहा है। ईरान की कुछ मिसाइलें इजराइल को हिट करने में कामयाब रही। अब सवाल कोरियाई प्रायद्वीप का है। इजराइल ईरान जंग से क्यों खुश है किम जोंग? वैसे इजराइल ईरान जंग ने किम जोंग के जानी दुश्मन दक्षिण कोरिया की टेंशन बढ़ा दी है। साफ हो चुका है कि दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी खतरनाक मिसाइलों के खिलाफ 100% सुरक्षा नहीं दे सकता। इस युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया में नए सिरे से एयर डिफेंस सिस्टम पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल ईरान की तरह उत्तर कोरिया के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी मिसाइल ताकत में इजाफा कर रहा है। दक्षिण और उत्तर कोरिया पड़ोसी देश हैं, लिहाजा जंग की स्थिति में उत्तर कोरिया की मिसाइलें ज्यादा घातक हो सकती हैं। वैसे दक्षिण कोरिया अपने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगातार उन्नत करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया का LSAM-2 इंटरसेप्टर 2028 तक ऑपरेशनल हो सकता है, लेकिन क्या ये उत्तर कोरिया की विनाशकारी मिसाइलों को रोक पाने में सफल होगा? इजराइल और ईरान के युद्ध में जब बड़े बड़े देशों के यानी कि अमेरिका के और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की दागी गई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को पूरी तरह से नहीं रोक पाए, तो अब प्रश्न उठता है कि साउथ कोरिया के साथ तो चूंकि वो डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर उसकी 5% मिसाइल भी नॉर्थ कोरिया की एक्सप्लोड हो जाती हैं साउथ कोरिया में, तो पूरा साउथ कोरिया ख़त्म हो जाएगा। यानी साउथ कोरिया के लिए अब ये चिंता का विषय हो गया है। उन्हें अब अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा और शायद वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि किल फर्स्ट फिलॉसफी शुड बी यूज्ड। वैसे ईरान और उत्तर कोरिया में एक और अंतर है। ये अंतर है परमाणु हथियारों का। किम जोंग के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। उत्तर कोरिया 6 बार परमाणु परीक्षण भी कर चुका है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के पास विनाशकारी हथियारों का जखीरा भी है, लिहाजा इस इलाके में किम जोंग का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके साथ ही इलाके में सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़ी सहयोगी दक्षिण कोरिया की चिंता बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।